और चलिए बढ़ते हैं आगे। दिल्ली से बड़ी खबर, अमित शाह के आवास पर बैठक जारी है। उपेंद्र कुशवाहा के साथ नित्यानंद राय भी बैठक में मौजूद। अमित शाह के आवास पर तीनों नेताओं की बैठक चल रही है। तो उपेंद्र कुशवाहा भी महुआ सीट को लेकर नाराज बताए जा रहे हैं और इसीलिए दिल्ली के दौरे पर पहुंचे हुए हैं। अमित शाह के साथ में आवास पर बैठक जारी है। उपेंद्र कुशवाहा के साथ में नित्यानंद राय भी मौजूद है और अमित शाह के आवास पर तीनों नेताओं की बैठक चल रही है। बैठक के बाद क्या कुछ नतीजा निकलता है ये भी देखना होगा, क्योंकि नाराजगी तो है ही उपेंद्र कुशवाहा की महुआ सीट को लेकर। जिस सीट की उम्मीद लगाए बैठे थे उपेंद्र कुशवाहा की, ये सीट उनके खाते में आएगी। लेकिन यहां पर सबसे ज्यादा सीटें अगर जेडीयू और बीजेपी की बात की जाए, उसके बाद सबसे ज्यादा सीटें चिराग पासवान को दी गई हैं। इससे नाराजगी जीतन राम मांझी में भी है। इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा भी नाराज हैं। और इसी खबर पर तमाम और जानकारी के साथ में दिल्ली से संवाददाता अक्षय हमारे साथ जुड़ गए हैं। अक्षय, बैठक शुरू हो चुकी है। गृहमंत्री अमित शाह के साथ में उपेंद्र कुशवाहा और नित्यानंद राय भी बैठक में मौजूद हैं। क्या कुछ संभावनाएं नजर आती हैं? क्या कुछ नतीजा बैठक में निकल सकता है? देखिए धीरेन्द्र, दो बातें कही जा रही हैं। एक तो ये है कि जो महुआ सीट को लेकर के सबसे ज़्यादा बवाल की स्थिति है। दूसरा दिनारा सीट है। दो सीट ऐसी हैं जो कि उपेंद्र कुशवाहा चाहते हैं अपने लिए, लेकिन उसको लेकर के कहीं पेच फंसा हुआ है। खास करके महुआ की सीट को लेकर के बीजेपी की बिहार यूनिट ने लगातार संपर्क भी किया, लगातार मीटिंग की, लेकिन रिजल्ट नहीं निकला। अब ये कहा जा रहा है कि अमित शाह के साथ मुलाकात में कहीं ना कहीं सोल्यूशन निकल जाएगा। लगभग आधे घंटे से ज़्यादा का समय हो चुका है। तीन नेताओं की मुलाकात अमित शाह के नमाज पर चल रही है। अमित शाह मौजूद है, नित्यानंद राय मौजूद है केंद्रीय मंत्री, और साथ ही साथ उपेंद्र कुशवाहा। चर्चा ये चल रही है कि महुआ की सीट जो डिमांड है उसको दिया जाए, या फिर राज्यसभा के लिए एक रास्ता खुला हुआ है कि राज्यसभा, क्योंकि 26 में उपेंद्र कुशवाहा का खत्म हो रहा है, 2 साल के लिए ही वो चुने गए थे। तो एक 5 साल का जो टेन्योर है, 5 ईयर टेन्योर, वो राज्यसभा का 6 ईयर का टेन्योर, माफ कीजिएगा, 6 ईयर का जो टेन्योर है वो उपेंद्र कुशवाहा को दिया जा सके। अब किस पर जो फैसला होता है ये देखना दिलचस्प होगा, बैठक के बाद पता चलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं पेच फंसा हुआ है और एनडीए में ऑल इज वेल जो कहा जा रहा था वो ऑल इज नॉट वेल वाली कहानी उपेंद्र कुशवाहा भी चाहते हैं कि उन्हें सेफ सीट मिले। कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा भी यही चाहते हैं कि उन्हें सेफ सीट मिले, ताकि उनकी सरकार में भागीदारी ज्यादा हो। सीटें ज्यादा आएंगी तो भागीदारी भी ज्यादा होगी और इसी वजह से कहीं ना कहीं एक प्रेशर बनाने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी की तरफ से 2 सीटें छोड़ी गई आरजेडी के लिए। कहलगांव की बात करें, आराकाट की बात करें, ये सीटें आरजेडी के लिए, जेडीयू के लिए, माफ करिएगा, जेडीयू के लिए छोड़ी गई ये सीटें। तो क्या चिराग पासवान यहां पर ये सीट छोड़ सकते हैं उपेंद्र कुशवाहा के लिए, या फिर कोई और रास्ता यहां पर निकालने की कोशिश की जाएगी अमित शाह की तरफ से? देखिए ऑलरेडी चिराग पासवान की लगभग 4 सीटें कम हो चुकी हैं। 29 से वो आंकड़ा 25 तक पहुंच चुका है और बहुत ज़्यादा गुंजाइश बचती नहीं है। दूसरी तरफ जो एलजेपी को बीजेपी ने जो सीट दी है, खास करके ब्रह्मपुर की सीट जो है वो उस पर बीजेपी ने दावा खेला था और बीजेपी को नहीं मिली, चिराग पासवान को दे दिया गया। दूसरी जो सीट थी वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण रही है। देखना दिलचस्प यही होगा कि अब चिराग पासवान को किस तरह से संतुष्ट किया जाता है और किस तरह से उपेंद्र कुशवाहा को, और इसीलिए मंत्रालयों का दौर लगातार बैठक के बाद क्या कुछ नतीजा निकलता है नजर बना के रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी के लिए।